कमी नहीं है, दर मैया के आके देख, देगी तुझे दर्शन मैया, तू झोली फैला के देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मिरर मीडिया के तमाम दर्शकों को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के शक्ति मंदिर में और हम आपको बता दें कि हर साल नवरात्रि में शक्ति मंदिर का जो रूप होता है और जो भव्यता होती है वो काफ़ी अलग होती है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, ये भीड़ ही बता रही है कि माँ को लेकर के कितनी श्रद्धा है इनमें और कितनी भक्ति है। और हम आपको बता दें कि शक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए रात के 2 बजे से ही लाइन जो है वो लगी हुई थी और एक तरफ जो है पुरुष की जो लाइन है वो हावड़ा मोटर्स तक पहुंच गई थी और दूसरी तरफ महिलाओं की जो लाइन है वो जोड़ा फाटक तक पहुंच गई थी। यानी कि माँ के दर्शन मात्र के लिए लोग 2 बजे रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह की जो मंगला आरती है उसके लिए यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। सुबह 6 बजे जो है मंगला आरती हो गई थी और मंदिर का पट जो है सुबह 5 बजे खुल गया था, जिसके बाद से जितने भी श्रद्धालु हैं उनका आना जाना जो है वो लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु माँ के दर पर आकर झोली फैला रहे हैं और अपनी जो मुरादें हैं वो मांग रहे हैं। चूँकि अगर आजमाना है तो आजमा के देख, पल में भरेगी झोली, तू झोली फैला के देख। कुछ ऐसी ही है माँ शक्ति की महिमा। और नवरात्रि का ये जो पूरा दिन होता है, 9 दिन जो है देवी इसी तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और जो भक्त हैं वो सभी भाव विभोर हो जाते हैं। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि आज जो दुर्गा अष्टमी का समय है, आज के समय में आज का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि कहीं पर ढाक बज रहे हैं तो कहीं पर मंत्रोच्चार हो रहा है। जगह जगह पर लोग जो हैं माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और सभी भक्तगण जो हैं अपने मन में आस लिए हुए आए हैं और यही आस है कि बस माँ के दर्शन हो जाएं और किसी तरह से जो है माँ से अपनी मुरादें मांग सकें। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम गांधीनगर से आए हैं। गांधीनगर से आए हैं। कब से यहाँ पर पूजा करती आई हैं आप? आज से 6 साल हो गया हमको। 6 साल से आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगी माँ शक्ति के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? माँ दुर्गा के बारे में बोलेंगे तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो इतने भाव विभोर हैं लोग कि माँ दुर्गा को लेकर के इतनी श्रद्धा है इनके अंदर। कोई राजगंज से आया है, कोई बरवड्डा से, कोई गांधीनगर से, तो कोई कहीं और से, दूर दराज से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम और भी श्रद्धालुओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम धनसार से आए हैं। धनसार से आई हैं। कब से यहाँ पर पूजा करती आ रही हैं आप? लगभग 8-9 साल से। 8-9 साल से। माँ दुर्गा की भक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हमें सब कुछ दी है, अभी सब कुछ उन्हीं का किया है। जो हो रहा है हम लोग के लाइफ में सब उन्हीं का ये से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? जारूडी। गढ़वा से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम धनबाद से आए हैं। गढ़वा से आए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोई गढ़वा से भी यहाँ माँ शक्ति के दर्शन के लिए आया है और इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति है। बड़ी ही सादगी के साथ यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं माँ शक्ति की। तो बिल्कुल देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी ही सादगी के साथ और बड़े ही अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से यहाँ पर लाइन जो है वो चलती जा रही है। कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं लाइन से वो पूजा करते जा रहे हैं और माँ के दर्शन करते जा रहे हैं और लगातार जो है भीड़ जो है वो लगी हुई है। और देखिए भाई साहब जो हैं वो जय माता दी के नारे लगाते हुए माँ के दर्शन कर रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सभी। एक और माता जी हैं वो बताना चाह रही हैं कुछ, क्या कहना चाहेंगी माँ दुर्गा के? माँ दुर्गा यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित है और हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और बहुत ही माँ में शक्ति है ना, इसलिए इतना भीड़ रहता है। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? हम 3-4 साल से आ रहे हैं लगता है। एक आंटी जी हैं और एक भैया जी हैं, वो अभी माँ की थाल जो है वो सजा रहे हैं, माँ के लिए कुछ श्रृंगार लाए हैं। क्या कहना चाहेंगी, कैसे माँ को मनाने वाली है इस बार आप? अच्छा से मनाने वाले हैं। नवरात्रि को लेकर के क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आप नवरात्रि में पूजा करते हैं? जैसे माँ को किया जाता है। आप बताइए भैया, कहाँ से आए आप? हम लोग यहीं बगल में रहते हैं। मम्मी रोज आती है पूजा करने के लिए। ये रेगुलर पार्टी है यहाँ की, रोज पूजा करती हैं माँ के लिए। जाते हैं माँ के पास। हर दिन आना है और ये भी है कि माँ का पूजा करना है 9 दिन और बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से मनाना है इसको। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं
माँ को मनाने के लिए जितना प्रयास होता है, जितनी शक्ति है उनकी, उसी शक्ति और भक्ति के साथ ये माँ शक्ति की पूजा के लिए आए हैं। और माँ शक्ति जो है वो बल का प्रतीक होती हैं और भक्तों के जीवन में जो है सकारात्मकता जो है वो भरती हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो धनबाद के लोग हैं, और केवल धनबाद ही नहीं, जैसा कि हमने बात किया यहाँ पर आए लोगों से, तो कोई गढ़वा से आया है तो कोई दूर दराज से आया है, और सभी आप देखिए कि माँ के दर्शन के लिए कितने सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य जो है वो चल रहा है। तमाम जो वॉलेंटियर हैं, मंदिर के जो सदस्य हैं, मंदिर कमेटी के, सभी जो हैं ये किस तरह से यहाँ के भीड़ के नियंत्रण के लिए लगातार लगे हुए हैं सुबह से ही। और जैसे ही मंदिर का पट खुलता है वैसे ही माँ के दर्शन के लिए तमाम जो यहाँ के श्रद्धालु हैं और यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं, सभी जो हैं वो माँ के दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाते हैं। और उसके बाद जय माता दी के नाम से और जय माता दी के नारों से पूरा मंदिर परिसर जो है ये गूंज उठता है। और अभी आप देखिए कि यहाँ पर बच्चे, बड़े, युवा, हर वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और माँ के दर्शन पा रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि आज दुर्गा अष्टमी का समय है और इसको लेकर के मंदिर में खास जो है आयोजन किया गया है। अभी जो है थोड़ी ही देर में यहाँ पर भोग जो है वो माँ को अर्पण किया जाएगा और इसके बाद जो है आरती होगी। एक जो आरती है मंगला आरती, वो सुबह 6 बजे आयोजित की जा चुकी है। अब जो दूसरी आरती है वो माँ की होने वाली है। कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ पर तमाम धनबाद वासी जो हैं वो साक्षी बनने वाले हैं एक अद्भुत नज़ारे का। चूँकि धनबाद में अगर लोग रहते हैं तो एक बार उनकी मनसा जो है वो शक्ति मंदिर आने की ज़रूर रहती है। और केवल इतना ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य हो या फिर कोई आप कह सकते हैं कि जो बड़ा दिन हो, उस दिन लोग शक्ति मंदिर ज़रूर आते हैं और काफ़ी मान्यता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी माँ शक्ति को लेकर के हम कह सकते हैं कि उनके दिलों में काफ़ी आस्था होती है। और जिस तरह से पूरे 9 दिन मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ के भीड़ के नियंत्रण को लेकर के कार्य किया जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। क्योंकि हर दिन यहाँ पर पूरे नवरात्रे जो हैं लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर ढंग से यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है। और लगातार जो भक्त हैं वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से आ रहे हैं और माँ के दर्शन पाकर सीधा एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं। यानी कि एक सीढ़ी जो है, यही इस मंदिर की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर जो है माँ के दर्शन के लिए जो जाते हैं लोग, वो एक सीढ़ी से जाते हैं और दूसरी सीढ़ी से उतरते हैं, जिससे कि भीड़ जो है वो बड़े ही अच्छे ढंग से नियंत्रित हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। और अभी हम आपको बता दें कि ये जो परिसर है, आम दिनों में जो है यहाँ पर लोग बैठकर माँ दुर्गा का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नवरात्रे जितने भी समय के लिए है उस दौरान के लिए यहाँ पर भीड़ ना लगे और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, उसको लेकर के अभी ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये आपको खाली नज़र आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है लोग नीचे, इस मंदिर के ठीक नीचे जो है उस परिसर में एक हॉल है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी LED स्क्रीन जो है वो लगाई हुई है, ताकि वहाँ बैठ कर के भी लोग जो है माँ के दर्शन कर सके और जो आरती है उसके साक्षी बन सके। बताइए क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था की? बहुत सुंदर व्यवस्था और बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि एक एक लोग दर्शन कर रहे और जा रहे, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतना अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? हम पुराना बाजार में रहते थे, अभी धैया में रहते हैं। मतलब भैया से यहाँ माँ शक्ति के दर्शन एकदम करते हैं। रोज आ रहे, रोज 9 दिन। हर दिन आ रहे हैं। और बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और श्रद्धालुगण बढ़िया से पूजा कर रहे हैं। और ये अष्टमी के दिन में आप देख ही रहे हैं, जो एकदम लग रहा है जैसे भीड़ भाड़ एकदम नहीं है और सब लोग माता के शरण में अपना। आप किस तरह से नवरात्रि मना रहे हैं इस बार? हम तो पूजा पाठ करते हैं, मेरी वाइफ व्रत करती है और वो भी आई हुई हैं और बेटी भी आई हुई है। मतलब पूरे परिवार के साथ आप आए हैं? जी जी, कहाँ पूरे से आए हैं? हम बॉडटांट से आए हैं, बॉडटांट भुवनेश्वरी अपार्टमेंट से। ठीक, तुम भी बोल दो, बोल दो, बोल दो, एक लाइन बोल दो, बोल दो, बोल बोल दो, दीजिए, कुछ बोल दीजिए। बोलो बोलो बोलो, कैसा लगा? बोलो बोलो, पूछिए, आप बताइए, पूछिए। ये जो मंदिर परिसर है यहाँ पर आप कब से आ रही हैं? बचपन से बचपन से आ रही हैं। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? अच्छा लगता है, रिलीजियस फील होता है, अच्छा लगता है। केवल नवरात्रि में ही आती है या अन्य दिन भी आते हैं आप यहाँ?
ऐसे भी आते हैं कभी। तो अभी हम सीधे बातचीत करेंगे यहाँ के सदस्यों से और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मंदिर की ओर से क्या कुछ खास है। बताएं सर, इस बार मंदिर की ओर से क्या कुछ खास होने वाला है? इस बार माता की कृपा से ही बहुत ही खास व्यवस्था हम लोगों ने की है और जो भक्तजन आ रहे हैं वो सीधा पंडित जी को प्रसाद दे रहे हैं और पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जब वो पंडित जी को प्रसाद देके आशीर्वाद लेते हैं पंडित जी का, तो उनके मन में एक बड़ा सुकून आता है मन में कि मैंने प्रसाद चढ़ाया और पंडित जी के हाथ से नहीं, माँ के हाथ से उनको प्रसाद मिला। ये व्यवस्था है। और भक्तों के लिए पानी व्यवस्था है। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि हाथ में लेकर दिया करें शाम को आरती। शाम को यहाँ का नज़ारा बहुत ही व्यंगम होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में खड़े हुए हैं। कुछ लोग तो भाव विह्वल हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं। तो इस बार व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे जितने भी सेवादार हैं, मंदिर के जो सहकर्मी हैं, सब जी जान से सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। तो भक्तों को काफ़ी सुविधा हो रही है। आज चूंकि दुर्गा अष्टमी है, तो दुर्गा अष्टमी के समय वैसे भी आम तौर पर हर साल जो देखा जाता है कि काफी भीड़ जुटती है यहाँ पर, तो उसको लेकर के क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने वॉलेंटियर्स हैं यहाँ पर? वॉलेंटियर्स तो असीमित हैं। हर जगह वॉलेंटियर्स हैं। जो लंबी लाइन लगती है, हर जगह हमारे सेवादार खड़े रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि ऊपर मंदिर में भी बड़े ही दर्शनार्थी जो है बड़े ही पंक्तिबद्ध होकर के आके दर्शन कर रहे हैं माँ के। तो कमेटी के सदस्य भी खड़े हुए हैं, सेवादार भी खड़े हुए हैं और नीचे से हम लोग घोषणाएं भी कर रहे हैं, जैसे कि अपने सामानों की रक्षा करें। और हम लोग देख भी रहे हैं चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं। तो मंदिर की तरफ से बड़ी ही चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। तो इस तरह सुबह कितने बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई क्या? देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ की जहाँ तक बात है ना, तो माता रानी के दरबार में 7वीं, 8वीं, 9वीं को ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उस दिन समय की मान्यता कुछ अलग ही है। तो भीड़ रात में 2:30 बजे से ही लाइन में लग जाती है और सुबह 5 बजे मंगला आरती में हमारे मंदिर के पट खुलते हैं। तब से देख ली निरंतरन आप देख रहे होंगे पब्लिक आ रही है, जा रही है। और सुबह का तो दृश्य ऐसा था कि लोग हावड़ा मोटर तक, जेंट्स और लेडीज इधर जोड़ा फाटक तक पूरी लाइन में खड़ी थी। और उसके बाद हम लोगों के जो मंदिर के अंदर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था पहला साफ सफाई, दूसरा सुरक्षा दृष्टिकोण। देखिए, भक्तों का सहयोग पूरा मिल रहा है, लेकिन कुछ भक्तों को लगता है हम यहाँ पे बैठने नहीं देते, ये नहीं करने देते, तो उससे भक्तों के मन में थोड़ा लगता है। लेकिन हम लोग का रहता है कि सुरक्षित हम लोग भक्तों को दर्शन कराएं और वो सुरक्षित अपने घर की ओर जाएं। अभी और क्या कुछ होने वाला है इस वक्त? जी, अभी तो हम लोग का कन्या पूजन होगा 10:30 बजे और शाम को हम लोग की जो हाथों में लेके दिया करें माँ की आरती, ये हम लोगों ने पिछले नवरात्र से चालू की थी। इस बार भक्तों के बीच में सबसे बड़ा मतलब ऐसा केंद्र बन गया है श्रद्धा का कि लोग सब चाहते हैं कि हम पीछे खड़े होकर के लाइव आरती देखें स्क्रीन में। और वहाँ पे दिया भी है मंदिर की तरफ से पुष्पांजलि भी कराई जाती है। यहाँ तक कि जल का छिड़काव, मतलब जो व्यवस्था ऊपर है वही व्यवस्था नीचे हम लोगों ने की है। तो कम से कम 500-600 परिवार, लेडीज जेंट्स मिल करके वहाँ आरती करते हैं। टीवी स्क्रीन भी हम देख पा रहे हैं कि लगाए हुए हैं। कहाँ टीवी स्क्रीन जो है वो लगाया है? टीवी स्क्रीन हमारी एक बाहर नीचे लगी हुई है सीढ़ी के पास, ये नीचे हॉल में है। और एक पीछे में 12 बाई 8 फीट का बड़ा LED स्क्रीन है, जिसमें पूरी लाइव आरती संध्या वाली नीचे दिखाई जाती है और सब आरती करते हैं। बड़ा आनंद आता है। आप भी आए संध्या में 6 बजे जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दुर्गा अष्टमी का समय है और शक्ति मंदिर का ये जो परिसर है और यहाँ पर आए हजारों और लाखों श्रद्धालु के बीच में जो आस्था और भावना है वो काफी भाव विभोर कर देने वाली है। और अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर कन्या पूजन का जो आप कह सकते हैं कि रीति है, जो रिवाज है, वो मनाया गया है। और दुर्गा पूजा में जो है कन्या पूजन की काफी विशेषता मानी जाती है। और अगर हम बात करें मंदिर परिसर की और इसकी व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस बार लाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है टीवी स्क्रीन लगाया गया है, LED स्क्रीन लगाया गया है और शाम में यहाँ पर भव्य आरती होती है। और इसके साथ ही साथ नीचे जो है तमाम लोग जो होते हैं भगवान माँ दुर्गा की आरती करते हैं। और एक और इस बार की खास बात यह है कि सभी सीनियर सिटीजन यानी कि वृद्ध जनों के लिए माँ के दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लिफ्ट की व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि शक्ति माँ जो है इनकी दर्शन के लिए तमाम जो वृद्ध जन हैं वो उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में काफी परेशानी आती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में एक लिफ्ट का भी निर्माण कर दिया गया है, ताकि जो भी वृद्ध जन हैं वो माँ के दर्शन कर सकें और उनके आशीर्वाद पा सकें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से माँ दुर्गा की जो है पूजा की जा रही है।
हम आप फिर लौटेंगे और आपको यूं ही दर्शन कराते रहेंगे किस तरह से माँ दुर्गा की दुर्गाष्टमी के दिन पूजा की जा रही है और शाम में यहाँ काफी भव्य आरती होने वाली है, हम उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।